हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। 12 सितंबर के जो है करंट अफेयर हम आज आपके सामने लेकर आए हैं और ये जो थंबनेल पर एक पिक्चर है, कहा जा रहा है कि यूएसए ने जो है ब्रेक थ्रू निकाल दिया है ऑक्सीजन बनाने का। कहाँ पर? मार्स पर, राइट। तो इसके बारे में भी बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे तो आने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं, राइट। तो ये जो करंट अफेयर है वो बेनिफिशियल है एचपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, पुलिस है, एचपी टेट, पटवारी, जीओएआईटी, एचईएस एंड राइट सर्विसेज है, एनटी पंचायत सेक्रेटरी, जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो जिसमें पुलिस के जो है बहुत सारे जो वैकेंसीज है वो आउट होने वाले हैं। 1226 आई थिंक इतनी कर वैकेंसीज है। इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर वगैरह की भी जो है वैकेंसी आने वाली है। तो अपनी जो तैयारियां हैं वो जारी रखें और सभी को बधाइयाँ। जो कर्मचारी आयोग है इसे राज्य आयोग के नाम से जाना जाएगा और इसको भी ओपन करने की बात चल रही है, तो अपनी तैयारियों को ना छोड़ें। तो आई एम साइनिंग इन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर? ICRR। तो आई जो है यहाँ पर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? इंसिडेंटल है या फिर इंक्रीमेंटल है, इंस्ट्रूमेंटल है, फिर इंटरनेशनल है? आई इज़ इंक्रीमेंटल, बी इज़ द राइट ऑप्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने क्या किया है? हैज़ रिसेंटली अनाउंस द फेस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो। तो ये क्या है? कैश रिजर्व रेशो, राइट। और ये क्वार्टरली होगा। और दूसरी चीज़ है, अगस्त 10 को ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें जो आई स्टैंड करता है वो किसके लिए है? इंक्रीमेंटल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सरप्लस लिक्विडिटी जो कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि इंक्लूडिंग जो 2000 रुपये के नोट हैं उनको भी वापस रिटर्न करने के मामले में जो क्या है? ICRR जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, राइट। तो इसमें क्या है? अनाउंसमेंट जो की गई है, फेज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, देखिए एम्फेसाइज करके चल रहा हूँ और ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको जो एग्जाम आने वाले हैं मोस्टली। और इसके बाद में जो है जैसे ही ये कंप्लीट सीरीज हो जाती है, हर दिन का जो करंट अफेयर है इसको हम मर्ज करके 300+ क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके सामने जैसे ही सितंबर मंथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक PDF के साथ साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसका एक कंप्लीट लेक्चर, बेस्ट MCQs का एक लेक्चर आपको दिया जाएगा जिसमें आप पूरे के पूरे MCQs इस मंथ के जितने भी बनते हैं उनको आप कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए पूरी तैयारियां हो जाए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेटल WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पोल्ट्री डिस्प्यूट विद विच कंट्री? तो ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये एग्जिस्टेंस में कब आया है? ये आया था 1995। चलिए इसके ऊपर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इससे पहले जो है 1995 से पहले किस नाम से जाना जाता था? उस नाम को आप कमेंट बॉक्स में डालें और प्लीज़ इंश्योर करें ताकि हमें पता चले आपकी तैयारियां किस लेवल की है। WTO को किस नाम से जाना जाता था? और साथ में देखिए ये करंटली न्यूज़ में क्यों था? इंडिया और पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जापान है, USA है, चाइना या फिर पाकिस्तान? बी इज द राइट ऑप्शन। जो डिस्प्यूट है वो किसके साथ में चल रहा है? USA के साथ में। और इंडिया ने जो है डिसाइड किया है कि इसको सेटल करना है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ये डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है इसको सेटल डाउन करने का। और ये जो सेटलमेंट है, देखिए इसमें क्या है? टेरिफ्स जो लगते हैं, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पर क्या लगते हैं? टेरिफ्स लगते हैं। उन टेरिफ्स को हटाने के लिए और कॉस्टली चीज़ों को इंडिया में जो है रिड्यूस करेंगे उस चीज़ का टेरिफ, जैसे कि फ्रोज़न डक है, राइट, ड्राइड है, इस तरीके से ब्लूबेरीज़ है, क्रैनबेरीज़ है, राइट। और क्रैनबेरी जूसेस जो है ये हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो इन चीज़ों पर जो है टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ में? बी इज द राइट ऑप्शन, USA, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द RBI हैज़ encouraged called upon which set of entities to establish self regulatory organization? SROs बनाने हैं। ए इज द राइट ऑप्शन, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर फिनटेक फर्म्स या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक? बी इज द राइट ऑप्शन, फिनटेक फर्म्स जो है उसको SRO जो रिजर्व बैंक, देखिए इसको कौन करता है? RBI करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है कॉल्ड अपॉन फिनटेक एंटिटीज टू एस्टेब्लिश सेल्फ रेगुलेटरीज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ रहती हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए, फेयर कंपटीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इस तरीके का जो किसको दिया है? फिनटेक फर्म को दिया है, राइट।
फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, देखिए बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम के लिए जो ये एमसीक्यूज़ हमने बेस्ट 5 एमसीक्यूज़ डेली लेकर आते हैं, तो ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ रिपोर्ट बाय विच, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, अ रिपोर्ट बाय विच इंस्टीट्यूशन हैज स्टेटेड दैट द विंडो टू रीच क्लाइमेट गोल इज रैपिडली क्लोजिंग। ए इज़ द राइट ऑप्शन, या फिर यूएन है, या फिर WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF है, या फिर FAO। ए इज़ द राइट ऑप्शन, UN जो है इन्होंने ये रिपोर्ट दी है। और दूसरी चीज़ है, यूनाइटेड नेशन ने एम्फेसाइज किया है अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो है जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम जो हमने प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है रैपिडली क्लोजिंग हो रही है इसकी। और दूसरी चीज़ है, हमने अपना जो टेम्परेचर है इसको इससे ज़्यादा राइज नहीं करना है अर्थ का टेम्परेचर। अगर हम बात करें तो ये चीज़ कहाँ पर अनाउंस की गई थी, पेरिस एग्रीमेंट में। तो ये किसके द्वारा किया गया है, UN द्वारा। और आप कमेंट करके बताएं पेरिस एग्रीमेंट कब एग्जिस्टेंस में आया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, देखिए नासाज मॉक्सी सक्सेसफुली जनरेटेड ऑक्सीजन ऑन विच प्लेनेट, मार्स पर है, जुपिटर, मून, या फिर वीनस। आज का जो थंबनेल है वो नासा के इसी मिशन का है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और करंटली जो है देखिए इस तरीके से न्यूज़ में है कि मार्स पर ऑप्शन नंबर ए, नासा ने जो है जनरेट किया है ऑक्सीजन। राइट, तो अगर हम मॉक्सी की बात करें, देखिए इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है मास ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये इस नाम से है, और किस कंट्री का है, ये USA का है। कहाँ का है, USA बेस्ड है। और नासा जो है इनकी एजेंसी है जो स्पेस में काम करती है, टेक्नोलॉजी है। और इनकी जो नासा मॉक्सी जो है इसके द्वारा जो है टेक्नोलॉजी ने ब्रेक थ्रू किया है, और ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने जो है जो मार्शियन जो CO2 है इसको कन्वर्ट कर ऑक्सीजन वहाँ पर जनरेट की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाली ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बात है। तो फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ये जो सक्सेसफुली जो किया है, किसने किया है, नासा ने किया है। तो ये इनका दावा है, और इसको आप फुल फॉर्म को नोट्स में डालते चलें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और देखिए हिमाचल न्यूज़ की अगर बात करें, रेट 2500 करोड़ ऑन टूरिज्म डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश, RS बाली जी का ये कहना है। राइट, तो कौन से मिनिस्टर है आप कमेंट करके बताएं। देखिए आप एंगेज रहेंगे तो इसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा करंट अफेयर में। तो आपको मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं, और जो चैनल बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन को, ताकि डेली टू डेली बेसिस पर आपके करंट अफेयर अप टू डेट रहे। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज मेकिंग सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू अट्रैक्ट 5 करोड़ टूरिस्ट एनुअली बाय फोकसिंग ऑन एडवेंचर, रिलीजियस या फिर नेचुरल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। द गवर्नमेंट प्लान टू स्पेंड 2500 करोड़ ऑन टूरिज्म डेवलपमेंट विद द असिस्टेंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसके साथ में मिलके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में मिलके ये इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है। अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ दिस अमाउंट रेट 1300 करोड़ हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। तो इसमें से कितना अप्रूव हो चुका है, 1300 करोड़ है। एडिशनली अ बजट प्रोविजन ऑफ 400 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म एक्टिविटी इन हिमाचल प्रदेश। और देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें, टूरिज़्म जो है इसके बारे में जब हम बजट आएगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नेक्स्ट ईयर जो मार्च में है उसमें पूरा पता लगेगा कि कितने लोग हिमाचल में एंटर हुए हैं, और पर ईयरली कितना टूरिज़्म से हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और रही बात अगर त्रासदी इस तरीके की त्रासदी आई है, कोरोना आया है, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, क्योंकि मेन जो एस्पेक्ट है, मेन डायमेंशन है टूरिज़्म हिमाचल के लिए, इसीलिए इस पर बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये करंटली न्यूज़ में चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।